दोस्तों बकरी पालन में आप सफल तभी हो सकते हैं जब आप इसके साथ एक लंबा समय बिताते हैं, और जब लंबा समय बिताते हैं तो एक अलग अनुभव आपके पास आता है और वही अनुभव की सीढ़ियों पर चलकर आप बकरी पालन में सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आप जो देख रहे हैं पीछे में ब्लैक बंगाल है, और बहुत सारे लोग जो हैं ब्लैक बंगाल पे कहते हैं कि थोड़ा सा समस्या आ जाती है, दूध वगैरह का दिक्कत होता है। तो ब्लैक बंगाल से आप कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, उसमें क्या आप किस पद्धति को अपना सकते हैं, आज हम जानकारी लेने के लिए पहुंच गए हैं उमेश सर के फार्म पे। जी हाँ दोस्तों, ये है कुशवाहा गोट फार्म, फतुहा में उमेश सर का अपना फार्म है, और उसी फार्म पे पहुंच जाता हूं मैं जब इनको समय मिलता है, और काफ़ी शेड्यूल बिजी रहता है, लेकिन जैसे ही उनको समय मिलता है तो जब भी समय मिलता है तो हम अपने वैसे किसान भाइयों, किसान मित्रों के लिए उमेश सर के पास पहुंच जाते हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं, और यहाँ से जो जानकारी छन कर आप तक पहुँचती है, और इस माध्यम को जब आप अपने फार्मिंग में अपनाते हैं तो एक अलग अनुभव आपको आता है, और तब आपको लगता है कि हाँ, अगर इस तरह से बकरी पालन किया जा सकता है तो जो लोग कहते थे कि बकरी पालन जो है वो सबके बस की बात नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं, बकरी पालन में भी सफल हुआ जा सकता है न। तो आज तमाम जानकारी आज हम बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि अभी जो उमेश सर बोर लाए थे उसका क्या रिजल्ट मिला है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो तमाम जानकारी खुद अभी उमेश सर देंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे बाड़े में। आप एक भी मौका नहीं चूकते। आज संडे का दिन था, सवेरे सवेरे आप आ गए। नहीं सर, जैसे आप जब भी, जैसे एक तो आपको समय नहीं मिलता, आज संडे ही का समय रहता है जब आप फ्री होते हैं, और आपने जैसे ही बताया कि बोर का जो है वो रिजल्ट आ गया है, तो हम सोचे कि क्यों ना उसका अपडेट हम अपने किसान बंधुओं को दें, ताकि ऐसे करके वो बकरी पालन को करें तो सफल हो सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं कि उमेश सर का जो है अपना एक यूएसपी है, ये अपने अलग एक तरीकों के लिए जाने जाते हैं, हमेशा ये नया नया प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो सर सबसे पहले देर न करते हुए इसके बारे में जो अभी अपडेट आया है, बोर जो है आप ब्लैक बंगाल को जो क्रॉस करी है उसके जो बच्चे आए हैं, कैसे बच्चे आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, अपने फार्म में स्वागत करता हूं कि वो मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं। और जो आप एक शब्द बोले कि ये अलग, ये अपना एक पहचाने जाते हैं अलग प्रयोग के लिए, तो अस्तोष जी, मैं इस फील्ड में टिकना चाहता हूं और मैं टिकूंगा। ये घमंड नहीं, आत्मविश्वास है। तो मैं अपना पब्लिक क्या, लोग क्या बोलते हैं, लोग ने क्या किया पहले, क्या कैसे लोग किए थे, क्या ओरिजिनलिटी है, क्या होता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये करना है कि बस मैं कोई गलत ऐसा काम नहीं करूं जो नेचर के बिल्कुल खिलाफ हो, मानवता के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ हो। मैंने ऐसा बस कोई ऐसा काम ना करूं, और बाकी हर वो काम कर सकता हूं जो किसानों के लिए भलाई के लिए है। बिल्कुल सर। जी हाँ, तो मैंने बोर भी लाया था, तो बोर लाने का एक ही मकसद था कि मैं पढ़ाई के दौरान भी पढ़ा था कि बोर में दुनिया का सबसे ज़्यादा मांस गेन करने का कैपेसिटी है कम समय में, रियलिटी भी है। तो मैं बोर लाया था, उसका मुझे रिजल्ट लेना था, लेकिन मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि इतना जल्दी मैं रिजल्ट इसका ले पाऊँगा। तो चूँकि अभी उसको मैं ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं किया हूँ, अभी वो बोर तैयार भी नहीं है ब्रीडिंग के लिए, अगर उसका सही सेज माना जाए तो। फिर भी ये बच्चे हैं, जिसे हुआ क्या था कि एक उत्सुकता तो रहता ही है, उत्सुकता रहता है कि चलो भाई ये बोर लाए हैं तो इसे कोई बकरी को क्रॉस कराएं, उसका बच्चा देखा जाए। और उसका फीमेल हीट में आ नहीं रही थी, लेकिन बोर को खिलान पिलान अच्छा रखा गया तो बच्चा थोड़ा एक्टिव हो गया। वो जब बकरी हीट में आती थी उसको तक गंध पहुंचता था, तोड़फान कर देता था। तो ये बकरी देखिए जो मरी टूटी है, ब्लैक बंगाल की सबसे कमज़ोर बकरी मेरे बाड़े की है, लेकिन चूंकि ये 2-3 ब्यात की है तो कैपेसिटी तो इसमें है। तो मैंने उस बकरे को इसके पास छोड़ा था तो उसने क्रॉस कर दिया था, लेकिन हमें क्रॉस भी इस तरीका से नहीं हुआ था जिससे कोई विशेषज्ञ ये कह सके कि कंसीव कर ली, क्योंकि कंसीव करती है तो एक आपको दिखता है, बकरी जब बकरा क्रॉस करेगा तो बकरी सिकुड़ सी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो बात आया गया हो गया, कोई टेंशन हमने नहीं लिया। उसके बाद बकरी हमने इस पर भी ध्यान भी नहीं दिया। फिर बाद में क्योंकि बाड़े में लड़के रहते हैं, मैं ड्यूटी में रहता हूँ, तो फिर मुझे लगा कि क्रॉस कराए होंगे, इससे डेट लिखे होंगे। तो जब बाद में कुछ दिन बाद हम दूसरा बकरे से कराए होंगे, जब मैं इसका कुछ दिन बाद देखा कि इसका पेट फैल रहा है, तो मैं समझा किसी और बकरे से कराए होंगे, क्योंकि मैंने उससे करा दिया। ठंडी तो हो गई, लेकिन किसी दिन बाद हीट में आई होगी तो करा दिए होंगे। फिर मैं कॉपी उल्टा तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो मैं बोला कि आप इसको क्रॉस नहीं कराए तो गाभिन है। तो बोले कि नहीं, वही जो आप क्रॉस कराए थे उस दिन के बाद हीट में आई नहीं।
तो मुझे लगा कि उससे गर्भित रह गई है, ऐसा लगा। और देखिए बच्चा दी आंख के सामने आपका है। बोर कितना दिन में पहले लाया, पिछले वाला वीडियो लोग देख सकते हैं कि कितना एज का है, वो लोग समझ सकते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि जब तक पूरी रूप से एज ना हो जाए ब्रीडिंग पे उनको नहीं उनसे ब्रीडिंग नहीं कराने चाहिए, लेकिन बस एक ही कराया था जिससे इसका रिजल्ट सामने आया और अभी उसको रोका गया है। और बिल्कुल उसको अब खान पीन पर उसका मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान दिया है कि थोड़ा सा जल्दी से मैच्योर और बढ़िया हो जाए, क्योंकि उसका रिजल्ट हमने देख लिया तो क्रॉस कराया जाएगा। तो ये बकरी जो मैं आप देख रहे हैं ब्लैक बंगाल बकरी है, उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे इसने दिए हैं। तो इससे ये साबित होता है दोस्तों, पहली बात तो आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन आपको अगर दिमाग में चलता है कि अगर बोर से हम क्रॉस कराते हैं तो ब्लैक बंगाल का जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी है 2, 3, 4 बच्चे देने का, अब बोर लगभग 1 से 2 बच्चे को जन्म देता है, तो क्या ब्लैक बंगाल में उसका अंतर पड़ेगा? तो नहीं। ये बकरी वैसे भी पतली पेट की बकरी है। जैसे देखिए मैं एक बार आओ इसको दिखाता हूँ, जो आप दर्शक देख रहे होंगे, ये पतली दुबली बकरी है। ये पतली दुबली बकरी है, वैसे भी 1 से 2 बच्चे ही को जन्म ही देती थी ये, क्योंकि बकरी कभी भी आप खरीदें तो बड़ा पेट होना चाहिए। जैसे इधर देखिए वो बड़ा पेट वाली बकरी है, इस टाइप की ब्लैक बंगाल आपको खरीदना है। और भी उधर ब्लैक बंगाल आपको दिखाई दे रही है आगे, जो उस टाइप का आपको ब्लैक बंगाल जो उधर दिख रही है, उस सब टाइप की ब्लैक बंगाल बड़ी पेट का आपको खरीदना है। छोटी पेट वाली ब्लैक बंगाल आपको जल्दी नहीं खरीदने हैं। ब्लैक बंगाल का कोई भी बकरी अगर मादा गोट लेते हैं तो बड़ी बकरी पेट को देख के लेना है। लेकिन चूंकि मैं एक विशेषज्ञ के लिए जाना जाता हूँ तो मुझे प्रयोग करने होते हैं, तो मेरे पास सभी तरह के होते हैं। तो जब 2 बच्चे वैसे भी देती थी तो उसने बोर से भी जब वो क्रॉस हुई तो 2 ही बच्चे को जन्म दी है। तो घुमा फिरा के निष्कर्ष ये निकला है कि जो माँ का कैपेसिटी है बच्चे देने का, तो बच्चे उतना ही संख्या में देगी। ऐसा नहीं है कि बोर का कैपेसिटी 1-2 है और वर्ष में एक बोर, देखिए जो अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन बोर है वो वर्ष में एक बार ही बच्चे को जन्म देती है, फीमेल 1 या 2 बच्चा। लेकिन ब्लैक बंगाल का जो कैपेसिटी वर्ष में 2 बार देने का है, अगर बोर से भी कराएंगे तो ये 2 बार ही देगी। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे तक भी बोर का भी देगी। इसके पीछे कारण है, देखिए फिर से एक बार हम इसको देखेंगे ताकि दर्शक समझ सकें, चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे ताकि दर्शक समझ सकें कि जब ब्लैक बंगाल या बर्बरी को अगर बोर से क्रॉस कराते हैं तो बच्चे किस तरीके के आते हैं, और कैसे जब वो 1-2 बच्चे को जन्म देता है तो 3-4 जो बर्बरी या फिर ब्लैक बंगाल का कैपेसिटी 4-4 बच्चे की है, तो क्या बोर से 4 बच्चे को दे सकती है? तो बिल्कुल देगी। एक चीज यहाँ सबसे अच्छा देखने को मिला है कि ब्लैक बंगाल जो इसकी जो बकरी है, माँ है, वो बिल्कुल ब्लैक है। और एक तो जैसे जो इसका कद काठी है वो तो लोग देख ही रहे हैं, और जो बच्चे आए हैं बिल्कुल बोर की तरह है, थोड़ा भी इसका कलर जो है मिक्स नहीं हुआ है। और जैसे ये सामने जो देख रहे हैं बिल्कुल जैसे बोर होता है गर्दन पे, जैसे उसके ऐसे कलर होते हैं, बिल्कुल हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा रिजल्ट है। देखिए आशुतोष जी, जैसे कभी भी जो मेल है, मेल का 85% उसका गुणवत्ता जो मेल है उसका आता है बच्चों में, माने फादर का 85% गुणवत्ता बच्चों में आता है, जो कि सामने आप रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ का बिल्कुल नहीं आया, जैसा कि आपने बोला माँ के आया है। देखिए कान पे है, वो हल्का स्पॉटेड है। हाँ हल्का माँ का आया है, तो 15% माँ का, बाकी बाप का। तो अगर कोई झटका में देखिए ये सब है ना, हल्का हल्का ब्लैक स्पॉट है, तो ये माँ का आ गया। तो कुछ माँ का आएगा और ज़्यादा फादर का ही आएगा। तो एक चीज़ और ये निश्चिंत हो जाएं कि बोर से अगर क्रॉस कराएं या बर्बरी से भी अगर ब्लैक बंगाल को हम लोग क्रॉस कराते हैं तो ब्लैक माने गुणवत्ता बाबल आता है, कसावट आता है शरीर में, वो कलर में चेंजेस आता है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला, बिल्कुल इसमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला कि माँ ये है और माँ ये है और इसके बच्चे बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि इसके बच्चे हैं, है ना। तो ये अब जहाँ तक मैं अब एक संख्या की बात कर रहा था, चलिए पहले देखें ही बताता हूँ कि संख्या की बात कर रहा था कि बोर के बच्चे बोर से क्रॉस कराएंगे तो बकरियों के जो बच्चे जीती है उसका कोई क्या क्वांटिटी पर क्या अंतर पड़ेगा। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे ही आते हैं। देखिए बच्चे ब्लैक बंगाल के ही बराबर के हैं, ब्लैक बंगाल से बड़े बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन ये तेजी से वृद्धि कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 दिन का बच्चा हो गया है। 4 दिन का बच्चा हुआ था तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, चूहा जैसा देखिए हो गया, क्योंकि ये कैपेसिटी इसका दूध ज़्यादा पीता है, पचाता जल्दी है, तो ये कैपेसिटी है। तो जैसे हम इसको अभी देखिए माँ में दूध मैं पिला के दिखाता हूँ आपको। तो माँ का दूध का कैपेसिटी ब्लैक बंगाल का है, ये बच्चा बोर से कराने से ऐसा नहीं कैपेसिटी बढ़ गया दूध का, दूध तो वही है। लेकिन चूंकि ये काम तब हम करते हैं या कोई भी करते हैं जब उनके पास गाय हो दूध के लिए अवेलेबल, या फिर बाड़े में और भी बकरियां हो जिसका दूध इसको पिला सकें। तो मेरे पास सिरोही भी है, इक्का दुक्का जिसकी दूध बहुत है, तो उसके बच्चे बड़े हो गए तो उससे पिलाऊंगा। कुछ बारबरियां हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए और दूध उनका है कैपेसिटी, अभी दूध चल रहा है, तो उसका दूध पिला के इसको पाल लूंगा। तो यदि बाड़े में मेरे पास इतना संख्या में है, कम से कम अभी भी फिलहाल जो माँ बनी हुई है तो 25-30 बकरियां तो माँ है जो बनी है, और कुछ बकरियां ऐसी हैं जिनके बच्चे हो गए 2 महीने के, तो उनमें से ही कुछ दूध का उनका
कम करके उनके बच्चों के, क्योंकि उनके बच्चे खाने लगे हैं, तो उसका दूध इसको पिलाऊंगा। तो इस तरीक़ा से जो लंबे चौड़े फार्मिंग कर रहे हैं वो घुमा फिरा कर इसका दूध उसमें, उसका बच्चा का दूध उसमें पिलाकर पाल लेंगे। क्योंकि अगर आप क्रॉस ब्रीड कराते हैं और बच्चे हैवी आ जाते हैं तो माँ का तो दूध का कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं, तो बच्चे को आप पिलाएंगे कैसे? देखिए बच्चा ये अपने पी रहा है, देखिए ये मज़े से। तो एक बच्चा को हम इसमें पिला देते हैं और एक बच्चा मेरे पास सिरोही है जो अभी दूध देती है उसमें पिला देते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका पालन पोषण हो रहा है। तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे ही बच्चे 18 दिन से ऊपर के हो जाएंगे, कुछ दाना पानी भी इसको पकड़ा देंगे, हल्का चोकर वगैरह देना शुरू करेंगे और दूध इसको तो हमें कंटिन्यू 3 महीने पिलाना है। तो ग्रोथ इसका बहुत तेज़ है, मैंने ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रहा है। और दर्शक जो भी अगर आपका वीडियो के माध्यम से अगर वो कमेंट करते हैं कि इसका लगातार अपडेट देखना चाहते हैं कि प्रत्येक 15 दिन पर 20 दिन पर कि क्या इसका पोजीशन है, तो मैं रेडी हूं कि आपके चैनल पर वो वीडियो मैं दूंगा। इसलिए क्योंकि अगर मैं ये दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी ये अनुभव नया है, जी बिल्कुल नया अनुभव है, तो मैं खुद देखना चाहता हूं और दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि कुछ ये बड़ा होता है तो किस तरीका का होता है, हाँ क्या इसका ग्रोथ है। और अगर 3 महीना होता है या 2 महीना होता है तो बाकी जो ओरिजिनल ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं या ओरिजिनल बर्बरी के बच्चे हैं और इसका क्या है, तीनों का कंपेरिजन हम कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे उन लोगों से कि मान लिया जाए कि बोर बहुत महंगा नस्ल है, मिल नहीं पाता या उतना बजट हो नहीं पाता, नए लोग को लेना भी नहीं चाहिए, तो ये बच्चा आया तो मान के चलिए अगर ये मेल है तो क्या ये ब्रीडर बन सकता है, ये हम फैसला लेंगे 3 महीने के बाद। तो अगर ये ब्रीडर बन सकता है, इसमें ग्रोथ दिख गया तो ब्रीडर बन पाएगा, तो कम से कम ये सस्ता रेट में साधारण किसानों के पास तो जाएगा। क्योंकि प्लान वही है, मेरा प्लान भविष्य का वही है जो मैं पिछले वीडियो में ही बोला हूँ कि फ्री तक मैं ब्रीडर दूंगा, तो मैं उस पर कायम हूँ। ये जितने बच्चे ब्लैक बंगाल बर्बरी को जो मैं क्रॉस कराऊंगा बोर से, जिसके बच्चे मेल आएंगे तो उनको मैं बधिया करूंगा नहीं, 3 महीना मैं इंतजार करूंगा। 3 महीना में मुझे समझ में आ जाता है कि ये बच्चा ब्रीडर बन सकता है या नहीं बन सकता है। यदि वो बन सकता है तो उसको ब्रीडर बनाकर किसानों को, जो ज़रूरतमंद किसान हैं उनको फ्री तक भी, और जो कुछ इसका पालन का खर्च दे सकते हैं भाई तो उनको से लेकर, लेकिन एक बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो ब्लैक बंगाल का भी यदि फार्मिंग करते हैं तो अच्छा ग्रोथ वाले बच्चे लें। लेकिन ये अभी बात मैं हवा में बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसको खुद नहीं देखा हूँ। इरादा है लेकिन रिजल्ट 3 महीना बाद ही मैं कर पाऊंगा। तो इसलिए अपडेट प्रत्येक 15 दिन पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बीच इसका वीडियो बनाएं। बिल्कुल सर। तो ये होगा। दूसरा है कि दोस्तों कि जब भी बकरी को अगर आप बकरे से क्रॉस कराते हैं, हैवी ब्रीड के बकरे से क्रॉस कराते हैं, तो उसको कम से कम बकरी आपकी 2 ब्यात की तो होनी चाहिए। ये मानते हैं कि बकरी थोड़ा सा आपको कमज़ोर लग रही है, लेकिन ये शारीरिक बनावट ही ब्लैक बंगाल का ऐसा होता है, ये परिपक्व है, बिल्कुल 2-3 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है और बिल्कुल कंप्लीट मादा है। तो ये इसने कंसीव किया जो कि आपके सामने रिजल्ट है, और इसे कोई परेशानी भी नहीं हुआ बच्चे देने में, क्योंकि बच्चे बड़े नहीं आते हैं, बच्चे वही साइज के आते हैं, आने के बाद ग्रोथ तेजी से करते हैं। तो जो शुरू में पठिया है जो अभी तैयार हुई है बकरी, उसको बोर से क्रॉस आपको नहीं कराने हैं, अगर है भी तो 2 ब्यात की कम से कम हो जाए तो ही कराएं। ये प्रयोग चल रहा है और धीरे धीरे आप इससे बिल्कुल अगर आप हिम्मत देते हैं तो इस तरीक़ा के बहुत सारे प्रयोग आप अपने आशुतोष जी के चैनल पर देख सकते हैं, अगर आप इस तरीक़ा के वीडियो देखना चाहते हैं तो। और दुनिया में कोई कुछ बोले, उसे कुछ भी बोलता है तो मैं विशेष माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बस यही लगता है कि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा। बिल्कुल सर। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ और मुझे अपना प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। और अगर पशुओं पर अगर अत्याचार हो रहा है तो चूँकि मैं पशु पोस रहा हूँ तो मुझे मेरे अपने पशुओं का दर्द आपसे ज़्यादा मालूम है। तो मैं इसको कोई ऐसा कष्ट में नहीं डालता हूँ कि अपने लालच में इसको मैं ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरा प्रॉपर वर्क इन पर किया जाता है, पूरा खान पीन का ध्यान दिया जाता है और पूरा इन पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बकरी पालन कर रहे हैं। तो कहीं से कोई बच्चों पर अत्याचार नहीं है। तो ये फीमेल है, ये फीमेल है बकरी, ये बकरी है यानी, ये मेल है आशुतोष जी, ये मेल है। तो ये फीमेल है और ये मेल है। तो 2 बच्चे को इसने जन्म दिया है, तो 3-3 बच्चे को भी जन्म दे सकती है, क्योंकि और भी मेरे मित्र हैं जो ये काम किए हैं तो उनके पास 3-3 बच्चे का भी जन्म हुआ है। तो बच्चे देने का कैपेसिटी मादा पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई ब्रीड से अगर क्रॉस कराए हैं तो बच्चे देने की कैपेसिटी घटेगा नहीं। हाँ, बच्चे छोटे आएंगे, लेकिन इसका ये जो गुणवत्ता है तेज़ी से वृद्धि करने का, वो तो मैं बोला ही ना कि 15 दिन 20 दिन पर अगर आपके टाइम मिलता है। यदि दर्शक कमेंट करते हैं, यदि दर्शक आपके कमेंट करते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ग्रोथ है, तो मैं भी दिखाना चाहता हूँ ताकि लोग जाने और करें। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा काम है कि इसी बहाने प्रैक्टिकल लोग को हो जाए, क्योंकि हर आदमी तक प्रैक्टिकल पहुँचाने का माध्यम आप ही लोग हैं। एक मीडिया के जरिए, एक वीडियो के जरिए लोग तक पहुंचाते हैं। और आशुतोष जी मैं वीडियो मैं भी देखता हूं, लेकिन ना आप लोग अवहेलना सुनने के बाद भी एक मेहनत करते हैं। उंगली कर रहा है करने वाला, मौका नहीं चुकता। लेकिन चलिए
सब है। अगर एक आदमी को भी अगर इन सब टाइप का वीडियो बनाने से बेनिफिट होता है तो हमारा आपका वीडियो बनाना सफल है। उसी एक आदमी के लिए हम काम कर जी बिल्कुल, ये तो हम शुरू से बोल चुके हैं कि अगर एक आदमी का भी मेरा वीडियो बनाने से बेनिफिट होता है, दिमाग में बात पहुंचता है, तो वीडियो बनाना सार्थक हो गया। बाकी तो कोई किसी को नहीं बकसता। तो ये तो प्रयोग चलता रहेगा, ये तो रुकने वाला है नहीं। क्योंकि मैं तो कभी किसी से पूछ के प्रयोग थोड़े करता हूँ, मैं तो खुद करता हूँ। रिजल्ट आप लोग को लगता है दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाते हैं। जैसे कि देखिए, ये ब्लैक बंगाल है, हीट में आई हुई है और ये बर्बरी से क्रॉस करने के लिए छोड़ा गया है। तो ये सब प्रयोग मेरे पास चलते रहता है। तो ये सब टाइप का प्रयोग चलते रहता है। जो भी रिजल्ट आता है आप लोग तक जाता है। तो ये कोई पशु अत्याचार नहीं है, वो बर्बरी है, ब्लैक बंगाल है और बर्बरी है, तो इससे क्रॉस कराया जा सकता है। तो ये क्रॉस हो चुकी है, बकरा को हटाया जाएगा, क्योंकि 1 से 2 बार बकरा का क्रॉस कर लेता है तो फिर वो जल्दी थक जाता है, वो क्रॉस कर नहीं पाता। तो जितनी सहजता से उमेश सर अभी बताए उतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि सर का शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है कि सर आपके पास कब समय है, और जैसे ही ये बताते हैं कि हाँ हम फ्री हैं तब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि ये बता दिए कि बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा, तो हम कोशिश में रहते हैं, लेकिन जब सर फ्री होते हैं तभी हम यहाँ आ पाते हैं। सर एक चीज़ और, आपके पास अभी देख रहे हैं कि आदमी भी आप रखे हुए हैं, और फिर भी देख रहे हैं कि सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो देखे झाड़ू वगैरह खुद लगा रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि आदमी कितना भी हो लेकिन फिर भी मैनेजमेंट अपने हाथ में रखते हैं। देखिए आशुतोष जी, आदमी है मेरे पास, आदमी क्या, मेरा अपना खुद ही परिवार है जो मेरा सहयोग करते हैं। लेकिन मैं खुद अपना काम ज़्यादा करना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर एक आदमी पर अगर पूरा आप काम छोड़ देते हैं तो वो ठीक नहीं। जब आप नहीं हैं, आप ड्यूटी में हैं, तब तो बेचारे कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंट हैं, चूँकि संडे का दिन है और मैं हूं, तो आप प्रेजेंट हैं, यदि आप नहीं करते हैं, आप साहिबी आप गिनाते हैं, तो सामने वाला का हिम्मत टूटने लगता है। तो चूँकि एक नशा भी है काम करने का, क्योंकि मेरा पैर हमेशा ज़मीन पे ही रहा है, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, चाहे मैं जितना आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन आगे तभी इंसान बढ़ता है जब अपना औकात वो पिछला ना भूले। तो मैं अपना काम जितना ज़्यादा होता है स्वयं ही करता हूँ। तो संडे के दिन तो पूरा मैं व्यस्त अपना काम में रहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है आप क्लास में रहते हैं तो संडे को तो फ्री रहते हैं, नहीं मिल सकते। तो संडे को तो भैया मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो मिल क्या सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप तभी व्यस्त हैं, तभी आपको 10 आदमी पूछता है जब आप सफल हैं। अगर मैं आज असफल हो जाऊं, बिल्कुल सारा अपना काम छोड़ दूं, घमंड से अंधर हो जाऊं, बिल्कुल लोगों स्टाफ पर भरोसा करूं, लोगों पर भरोसा करूं, अपना काम कुछ भी ना करूं, सामने वाला उतना वर्क नहीं कर पाएगा जितना आपने उम्मीद किया है। अगर आप एक दिन भी टाइम मिलता है, 1 घंटा ही टाइम मिलता है, आप बिल्कुल काम अपना मेहनत से करते हैं, तो सामने वाला पर एक प्रभाव पड़ता है कि जब ये स्वयं कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और जब तक आपके अंदर ये रुतबा कायम है, जब तक आप फार्मिंग में सफल हैं, जिस दिन आपके अंदर ये आया कि मेरे से काम नहीं होगा, मेरे से झाड़ू नहीं लगेगा, मुझे अमोनिया गैस से बदबू एलर्जी है, बकरियों से नफरत है, उस दिन आपका काउंटडाउन शुरू। आपका फिर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है। इसमें अगर आपको अपने जानवर से लगाव नहीं है, आपके काम से आपको लगाव नहीं है, तो दूसरे के भरोसे तो आप चल नहीं सकते। तो बस ये कहना चाहूँगा दर्शकों को भी कि यदि आप करते हैं फार्मिंग तो अपने में करने का क्षमता हो तो ही करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास पूंजी है और आप कोई स्टाफ लगा रख के फार्मिंग कर लेंगे, वो भी ब्रीडिंग सेटअप, तो आपसे संभव नहीं है, क्योंकि इस कम से कम इतना तो मेरा अनुभव हो चुका है। बिल्कुल। अब एक आखिरी बात सर, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो अगर कहा जाए कि अगर ब्लैक बंगाल का लोग पालन कर रहे हैं और क्रॉस ब्रीड में, हम ये नहीं कहते कि बोर के साथ ही लेके करें, लेकिन अगर बर्बरी के साथ या कोई और उन्नत नस्ल का जो अगर ब्रीडर है, अगर उसके साथ करते हैं तो रिजल्ट एक सही मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा कि एक ब्लैक बंगाल बकरी जो अभी हिट में है, उसको मैंने बोर से क्रॉस कराया हूँ, तो इसका जो बच्चे आएंगे कम से कम ब्लैक बंगाल से तो बेटर आएंगे। बिल्कुल ब्लैक बंगाल से बेटर आएंगे और बिल्कुल ब्लैक बंगाल की तरह ही लगेंगे उसके कद काठी में, और लेकिन वजन गेन उसका होगा। तो चूंकि ये यदि आप काम करते हैं, अभी देख लीजिए खेती में भी जो ग्रेन हो रहा है या वेजिटेबल्स हो रहे हैं, सभी में संकर प्रजाति है ना। तो उसमें भी और सरकार ने भी उसका मान्यता दिया है, और ब्लॉक में भी जो सब्सिडी मिल रहा है बीज पे या बीज ब्लॉक से आ रहा है, मैंने देसी ब्रीड से ज़्यादा उस संकर प्रजाति का मान्यता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सोच है कि गुणवत्ता ज़्यादा हो में यानी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। तो चूँकि स्टॉल फीड पे रखते हैं या फिर जो कमर्शियल फार्मिंग जिसे कर रहे हैं लोग, तो एक दिन का वो हिसाब जोड़ते हैं कि मुझे खिलाने में इतना खर्च, मैंने टाइम इतना दिया, बिजली बिल इतना हमने खर्च किया। तो सभी को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो जोड़ के हमें मुनाफा सालाना इतना आना चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं सोचते हैं कि हम थोड़ा क्रॉस ब्रीड कराएं, संकर प्रजाति कराएं, तो फिर ओरिजिनल ब्रीड पर आपको अपना ब्लैक बंगाल में खास करके, जो कि सबसे अच्छी बकरी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इसका कोई टक्कर नहीं है, मटन सबसे बेस्ट है, प्रजनन क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो फिर ये सब गुण रहते हुए भी आप इसे स्टॉल फीड पर नहीं कर सकते। चराई पे आप तो ये परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ खर्च नहीं हो रहा।
लेकिन स्टॉल फीड पर आपको दिक्कत होगा, इसलिए क्रॉस ब्रीड पर आप काम कर सकते हैं। बोर तो मैं किया क्योंकि मेरे पास था पूंजी तो मैंने लाया, या जो मित्र के पास है वो लाएंगे बाद में। लेकिन शुरुआत में आप ब्लैक बंगाल को बारबारी से कराएं या फिर प्योर ब्लैक बंगाल पे ही रहें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। मैं बोर से ये नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग कराएं, जो मैं कराया मेरे को जो रिजल्ट मिला और बकरी सही सलामत है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बकरी ने, इतना कमज़ोर बकरी ने इस 2 बच्चे को जो जन्म दिया, फिर ये बकरी बिल्कुल कंप्लीट ठीक है। तो जो अच्छी बकरियां हैं उसको मैं क्रॉस कराऊंगा तो उनका क्या कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बस दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि आप निश्चिंत हो जाएं कि अगर आप बोर का नस्ल के बकरे से आप क्षेत्रीय बकरी को भी अगर क्रॉस कराते हैं, जिसका कि कम से कम 2-3 ब्यात की हो चुकी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और बाकी बातें तो मैं बाद में करूंगा कि आखिर आप कहेंगे कि कितना ग्रोथ का अंतर पड़ा, तो ये हवा में मैं कभी बोलता नहीं। इसलिए मैं आपसे बोला था कि टाइम कितना भी बिजी हो, बीच बीच में टाइम निकाल के, ठीक है 15 दिन नहीं तो 20 दिन ही सही, तो ये कोई भी संडे को आपको बोला कि इसका वीडियो बनाएंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा, सही सलामत है, सब चीज़ अगर ठीक रहा, तो जैसा ही इसका जो भी आगे बढ़ता है वो प्रोसेस जो आप तक के वीडियो के माध्यम से दर्शक देखेंगे, और दर्शक आज का डेट चाहें तो नोट कर लें। इसके बाद अगर उनको हम 20 दिन बाद देते हैं तो समझ जाएंगे वीडियो कब पब्लिश हुआ था, तो अपडेट उनको मिलता रहेगा, उसके अनुसार वो अपना समझ जाएंगे कि इसने कितना ग्रोथ किया। तो विशेष मैं ये किसी को ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि एकदम ये करना शुरू कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है और ऐसे करके आप सीख सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा दिन और पेशेंस रखें, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जब एक कमजोर बकरी का बच्चा ऐसा आया तो मैंने हैवी बकरियों को भी कराने का प्लान करके रखा है। तो जैसे ही अब बकरा, चूंकि बच्चा जब वो बकरे से आ गया तो ठीक है, एज उसका कम था, लेकिन अब हम उसको रुके हुए हैं, बिल्कुल उस पर विशेष फोकस तो पहले भी था, अभी और हमने ध्यान दे दिया कि ताकि अब वो बढ़िया से तैयार हो जाए। और उससे क्रॉस बड़ी बड़ी बकरियों को कराएंगे, जो बकरियां 4, 5, 10 ब्यात की हो चुकी है, यानी पौड़ हो चुकी है, उनको क्रॉस कराएंगे जिनका बड़ा पेट हो चुका है। तो देखते हैं कि जब एक कमजोर बकरी ऐसा बच्चा दी तो उसका रिजल्ट इससे तो प्लस होने चाहिए। कितना ग्रोथ करता है उसको हम अपना हिसाब किताब करेंगे, दर्शकों तक आएगा, उसके बाद दर्शक फैसला लेंगे। ये आज आपके लिए आज का ही बिजनेस, आपका थोड़े आज का बिजनेस है कि आज आपको करा लेना है। जब बकरी फार्म में आप आए हैं तो आपको सब दिन करना है। तो ठीक है, अब 10 साल बाद ही आपके पास पूंजी होगा और इस तरीका का अगर आपको माहौल बनेगा तो आपको एक हिम्मत तो रहेगा ना कि हम ऐसे भी करा के कर सकते हैं। क्योंकि ब्लैक बंगाल अपना पूरे साल होते होते 30-35 किलो 40 किलो तक वेट गेन करता है जनरल रूप से। 70-80 किलो भी लोग कोई करा लेते हैं तो अलग मैटर है, अपवाद में ज़्यादा खर्च किए हुआ मानता हूँ, उससे झुठलाया नहीं जा सकता। किन्हीं का 50, 60, 70 किलो का भी होता है, लेकिन जनरल जो खस्सी है ब्लैक बंगाल का वो 35 से 40 किलो का ही है मेरे हिसाब से। उससे ऊपर तो अपना अपवाद में होता है, लेकिन अगर ये बच्चा उससे कम समय में उतना वेट गेन कर ले तो लगता भी देसी की तरह ही है। बिल्कुल कहीं से ये बच्चा नहीं लग रहा है कि ये कोई ऐसा नस्ल का है। कलर है तो कलर तो आप, चूंकि आप और हम जानते हैं क्योंकि यूट्यूब देखते हैं, बाकी का किन्हीं को पता है कि कौन सा ये नस्ल है भाई। बिल्कुल सर। तो ये बाजार में आसानी से बिक भी सकता है, चूंकि ब्लैक बंगाल इसकी माँ है तो गुणवत्ता भी इसमें है, बाप का गुणवत्ता इसको आगे वजन गेन कराने का है, तो ये सब चीज़ें पर आगे काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जब आपका ज़रूरत रहेगा बिल्कुल आप आएँ। और अगर दर्शकों का कमेंट फिर मैं एक बार बोलता हूं कि अगर पॉजिटिव वे में रहा तो बिल्कुल आएँ, नेगेटिव वे में रहा, अगर एक भी पॉजिटिव वे में रहा तो आपको आना है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि एक क्या बहुत लोग पॉजिटिव वे में आएंगे, जो करना चाहते हैं, क्यों नहीं सीखेंगे। इसमें मैं कोई लालच वाला बात किया नहीं, इसमें मैं कोई बेचने वाला बात किया नहीं, सिखाने का कोशिश किया हूँ, अपना बात रखने का कोशिश किया हूँ। दोस्तों ये थे उमेश सर और काफ़ी अच्छी जानकारी दिए। बोर का ये पहला अपडेट आपको मिला जो कि ब्लैक बंगाल के साथ सर का जो बोर था वो क्रॉस किया और जो रिजल्ट आया बहुत कम दिनों में ये आया है, तो आप देख सकते हैं। और सर ने बोला है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, संयमित होकर थोड़ा सा काम कीजिए, और जब इसका अपडेट आपको 2-3 महीने तक मिल जाए, 4 महीने तक, तो आप देखकर ये चीज़ समझ सकते हैं कि हाँ, अगर हम ऐसे बकरी पालन में इस पद्धति को अपनाकर अगर काम करते हैं तो एक सही तरीका हमारे पास आ सकता है और ऐसे करके बकरी पालन में सफल हुआ जा सकता है। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी और कैसा लगा आज का अपडेट बताइए। अगर आगे का अपडेट चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।